मेरे भारत के सभी साथियों में सादिक अली नाबीना आपके सामने पेश हुआ है काफ़ी दिनों के बाद। भारत की समस्या को देखते हुए, लोकतंत्र की हत्या होते हुए हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमें फिर से वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोदी जी की कैबिनेट में एक कानून पास किया गया है कि जो 1947 से भारत आज़ाद हुआ था, वो समझो आज़ादी नहीं थी। आज़ादी तो 2024-22 जनवरी से मिली है। जो लोग इससे पहले आज़ाद भारत में रहते थे, वो सारे लोग मुर्दा थे, जिंदा नहीं थे। ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों ने कहा। ये देश के गद्दार, महात्मा गांधी के हत्यारे, नाथूराम गोडसे के पुजारी हम सबको ये इतिहास बताने चले हैं, जबकि ये अंग्रेजों की दलाली करते हुए थे। इन्होंने सत्ता के खातिर, मलाई के खातिर हर ऊंची जगह पे अपने आप को मजबूत रखने का काम किया। चाहे ये अंग्रेजों के यहाँ देख लो, चाहे जब मुगल शासन का समय था, उस वक्त ये मलाई खा रहे थे। जब इन्हें मुगल जो थे वो खराब नहीं दिख रहे थे, अब ये इन सबको मुगल खराब दिखते हैं, संविधान खराब दिखता है। ये दोगले लोग हैं, इनसे हम सबको होशियार रहने की जरूरत है। अय मेरे भारत के सभी साथियों, अय मेरे इस्लामी भाइयों, ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग गंदगी फैला रहे, इसको समझने की जरूरत है। जो ये हर जगह पे मस्जिदों का मसला उठाया जा रहा है, ये एक आध मस्जिद नहीं है, ये 40,000 इबादत गाहें हैं जो इनको निशाना बनाया जाएगा। सबसे पहले बाबरी, फिर ज्ञानवापी, फिर मथुरा, फिर उसके बाद नंबर लगता चला जाएगा। मगर मुस्लिम कौम अगर अपने वजूद को बचाना चाहता है तो एकजुट होके इस वक्त रहने की सख्त ज़रूरत है। जिन पार्टियों के भरोसे आप सोचते हो कि हमारी इबादत गाहें बच जाएं, ये बिल्कुल ये वही पार्टियां हैं। आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हर एक पार्टी में बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी, चाहे बसपा, चाहे आरजेडी, चाहे जेडू, चाहे आम पार्टी। ये सारी पार्टियों में आरएसएस की विचारधारा वाले लोग बैठे हुए। ये कभी भी मुस्लिम कौम के मसले या मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये मेरा मानना है नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। संसद से सड़क तक अगर मुस्लिम, दलित, ओवैसी समाज की आवाज को उठाने वाला कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो खूब सीना तान के बात करता है। वो मौत के खौफ से नहीं डरता। ये सारी पार्टियां ये ढोंगी हैं। ये सिर्फ मुस्लिमों का वोट जरूर लेती हैं, मगर मुस्लिमों के साथ खड़ी नहीं होती। इस बात को मेरे इस्लामी भाइयों, हम सबको जागने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। 2024 में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मुस्लिमों का वोट जो देने का अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। ये मेरा मानना है, मानना नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। आप कहोगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं देता। हाँ, बिल्कुल नहीं देते, मगर उसकी विचारधारा के लोग हर एक पार्टी में बैठे हुए, जो ये पार्टियां हैं, ये अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, ये सब दोगले चरित्र वाले लोग हैं। ये मुस्लिमों का वोट जरूर लेते हैं, मगर मुस्लिमों को टिकट तक नहीं देते जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा होती है। चाहे राजस्थान को देख लो, अभी चंद दिन पहले
विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें 38 सीटें मुस्लिम जीतने की ताकत रखता है, वहां पे मात्र 10 लोगों को टिकट दिया, जो 6 लोग जीत कर आए। और यूपी में देख लो, लोकसभा की 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम कौम जीतने की ताकत रखता है। उन पे ये सपा बसपा कांग्रेस मात्र मुस्लिमों को 1 या 2-3 लोगों को टिकट देगी, बाकी ऊंची जात वाले लोगों को टिकट देती है। पंडित ठाकुर बनिए, इन लोगों को टिकट देती हैं। जबकि ये नारा चल रहा है कि जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये सब दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये टिकट इसलिए नहीं देते हैं कि मुस्लिम कौम मजबूत हो जाएगा, संसद में ज़्यादा तादाद हो जाएगी, मुस्लिम कौम एकजुट होकर बात करेगा या मुस्लिमों के मसले पे बात होगी, इसलिए ये टिकट नहीं देते। ये दोहरे चरित्र को मेरे भाइयों पहचानना होगा। अगर भारत में कोई मुस्लिम के हक की बात करने वाली है, दलित ओवैसी समाज की बात करने वाली है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसको मजबूत करना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा, वरना भारत में जितनी इस्लामी इबादत गाहें मदरसे हैं, ये एक भी नहीं बचा सकोगे। ये मेरा मानना है। चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चाहे देवबंदी वक्फ बोर्ड हो, ये नई मस्जिद या मदरसे बनाने की सोचते हैं, मगर जो बने हुए मस्जिद, इबादत गाह, ईदगाह और मदरसे हैं, उनको बचा नहीं पा रहे। तरह तरह की साजिशें रची जा रही। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर ज्ञान पापी का मस्जिद का नंबर अब लगाया जा रहा है, जो ज्ञान वापी की सुरक्षा के लिए पुलिस को योगी आदित्यनाथ ने लगाया है। ये समझो ढोंग फैलाने के लिए लगाया है। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद के लिए पुलिस को लगाया गया था, मगर बाबरी मस्जिद को शहीद होने से बचा नहीं पाए। इस बात को समझना होगा। ये ढोंग फैलाते हैं और अंदर से साजिश करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, तलवार त्रिशूल यानी तमाम तरीके की चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। इसका कोई और नहीं, मोदी जी, योगी जी और ये सारी पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। एक दूसरे से कांटेक्ट रखती हैं। उस वक्त बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई थी, उस वक्त जो लोग सरकार में थे, उन्हीं लोगों ने उस शख्स को 50,000 रुपए दिए थे। उस वक्त के 50,000 इस वक्त कम से कम तो 50 करोड़ बनते हो। ये चीज को मेरे भाइयों समझना होगा। हम ये तुमको जुमला नहीं बता रहा हूँ मोदी जी की तरह, ये बिल्कुल सच बात है। अगर भारत के मुस्लिम भाई एकजुट होते हैं तो ये किसी हाल में भी इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर हम लोग बटे रहेंगे और ये बांटने की कोशिश करते हैं कि एकजुट होने ही नहीं देना, चाहे किसी तरीके से देख लो, दानिश अली का मसला देख लो, भरी संसद में रमेश बिधोड़ी ने उसको भरी संसद में गालियां दी और उसको संसद से निकलवा दिया। यही दोहरे चरित्र वाली ये सारी पार्टियां हैं। इस बात को मेरे भाइयों समझना होगा। ये सारी पार्टियां बीजेपी की बी टीम है। चाहे जितनी भी ये पार्टियां, इसमें सब में आरएसएस की विचारधारा वाले लोग घुसे बैठे हैं। चाहे नीतीश कुमार की पार्टी को देखो, 4 लोग ऐसे हैं आरएसएस की विचारधारा वाले लोग जो नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करना चाहते। इसी तरीके से हर एक पार्टी को ये खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ आरएसएस का एजेंडा बरकरार रहे कि पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र रहे। हमारा दलित भाई चीखता चिल्लाता रहे, मुस्लिम भाई चीखता चिल्लाता रहे, सिख जैन पारसी ये सब लोग चीखते चिल्लाते रहे, मगर होने को कुछ नहीं। ये ईवीएम के द्वारा जीत के आते हैं, इसलिए इन्हें घमंड है।
मगर हम सब लोग एकजुट होकर इस पे काम करेंगे और इन भाजपाई आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों से दूर रहने की जरूरत है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन इसीलिए नहीं करती हैं कि मुस्लिम एकजुट कहीं हो ना जाए। अगर हो गया तो भारत में 30 करोड़ मुस्लिम मेरे भाई हैं, वो सब लोग मजबूती से उभर के आएंगे। मगर इसीलिए ये लोग सभी पार्टियों से गठबंधन करते हैं। जैसे बीजेपी से नीतीश कुमार निकल के 72 बार जा चुके आ चुके, उनसे गठबंधन कर लेंगी। केजरीवाल से कांग्रेस गठबंधन कर लेगी और ममता बनर्जी की पार्टी से गठबंधन कर लेंगी। मगर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन इसीलिए नहीं करती कि मुस्लिम कौम मजबूत हो जाए। अगर मजबूत कौम हो गया तो इन पार्टियों की सत्यानाश हो जाएगा। ये मजबूरी में फिर गठबंधन करेंगे। इस बात को मेरे साथियों सोचना समझना। मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ मेरे इस्लामी भाइयों, ये 2002 की तरह फिर से दंगा कराने की साजिशें रची जा रही। ये सारी पार्टियां मुंह ताकती रहेंगी और मुस्लिम समाज के बच्चे औरतों को मारा जाता रहेगा, उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर चलाया जाता रहेगा। ये अपने आप आरएसएस की विचारधारा वाले लोग शोभा यात्रा के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, फिर उनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलवाते हैं। ये चाहते यही है कि भारत का मुस्लिम कौम कमजोर रहे, आवाज उठाने के काबिल ना रखी उसे, इसलिए ये साजिशें रची जाती हैं। मुस्लिम कौम ही एक ऐसा है जो इस आरएसएस की विचारधारा से लड़ सकता है। ऐ मेरे सभी साथियों, इस बात को मेरी समझना और एकजुट होकर हम सबको भारत के संविधान को बचाना है। ऐ मेरे दलित भाइयों, ये आप सभी लोगों को गुलाम फिर से बनाना चाहते हैं। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खुले हुए दुश्मन हैं। ये मनुस्मृति का संविधान लाना चाहते हैं। ये राम के नाम पर लोगों को ठगते हैं। राम की नगरी अयोध्या में लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया गया। ये कहाँ पे? राम की गीता में लिखा है कि मजबूर लाचार के घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। ये सब दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये भारत की संपत्ति को अपने हाथों में कब्जा करना चाहते हैं और लोगों को बेरोजगार बना के इजराइल के हाथों में सौंपना चाहते हैं। वहां पहुंच जाएंगे और बेमौत हमारे भारत के नागरिक मारे जाएंगे। इस चीज को समझना है। कतर में हमारे जो 8 सैनिक सीनियर ऑफिसर थे, उनको ये मोदी जी, ये भाजपा सरकार नहीं ला पाई। तो जो बेरोजगार लोगों को इजराइल भेजा जा रहा है, इन लोगों को कैसे वापस ला पाएगी, इस बात को सोचना है। हम तो कहते हैं कि भारत के बेरोजगार भाइयों, यहीं रहो, चंद दिनों की बात है। इस भाजपा सरकार को हटाओ और दूसरी पार्टियों को चुनो। ये लोग आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को इजराइल नहीं भेजेंगे, बजरंग दल को इजराइल नहीं भेजेंगे, हिंदू परिषद के लोगों को इजराइल नहीं भेजेंगे। इसलिए नहीं भेजेंगे कि भारत की संपत्ति के ऊपर इनको कब्जा करना है और सभी लोगों को गुलाम बनाना है। यही इनकी ये साजिश है। इस साजिश को हम सबको समझना है। एकजुट होकर मेरे इस्लामी भाइयों, इस भाजपा के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। भाजपा नहीं, ये सारी पार्टियां एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये पीछे से वार करती हैं और सामने कुछ और कहती हैं। इस चीज को समझना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना होगा अगर इबादत गाहों को बचाना है, वरना ये पार्टियां खामोश बैठी रहती थीं और बैठी रहेंगी। चाहे मुस्लिम कौम कितना भी मारा जाए या सताया जाए, एक शब्द भी मुस्लिम कौम के
साथ खड़े होने को तैयार नहीं होते हैं। जो लोग होते हैं उन्हें पार्टी से निकाल देने की कोशिश भरपूर की जाती है। जैसे दानिश अली को देख लो, भरी संसद में गालियां मिलने के बाद उसको संसद से बाहर किया गया है बहुजन समाज पार्टी ने। इस चीज को समझना होगा। हर जगह पे आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को बैठा दिया है। इस वीडियो को मेरे सभी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आगे बढ़ाना और इस्लामी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि एकजुट होकर